अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। बुढ़ापे में होमियोस्टेसिस की खराबी की वजह से फिजिकल स्ट्रेस को एंड्योर करने की ताकत कम होने लगती है, जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है और कोलेजिनस टिश्यू जो होते हैं उनकी इलास्टिसिटी कम होने लगती है और उनके जो क्रॉस लिंक्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। ये सभी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो में बुढ़ापे में होने वाली मजीद तब्दीलियों के बारे में हम बात करेंगे। एक सर्वे के मुताबिक 2030 के अंदर 60 साल से जायद अफराद की तादाद 1.4 बिलियन हो जाएगी, जबकि जो 80 साल से जायद उम्र के लोग हैं वो 137 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। हमारी जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है वो बायोलॉजिकल एज के बराबर नहीं होती। टाइम के गुजरने के साथ जो उम्र की कैलकुलेशन है इसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ जिस्म के टिश्यूज और सेल्स की ओवरऑल स्टिफनेस बढ़ने लगती है और इलास्टिसिटी कम हो जाती है। जिस्म के अंदर ये चेंजेस दिल पर भी असरअंदाज होती हैं। दिल का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रॉफी होने लगती है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है और कैल्सिफिकेशन हो जाती है तो इससे जो मसल्स की दीवारें हैं वो थिक हो जाती हैं। ये कैल्सिफाइड और हाइपरट्रोफ्ड जो दीवारें होती हैं इनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो पहले की निस्बत कम हो जाती है, जिससे खून को बाहर इजेक्ट करने की कुव्वत है वो भी कम होने लगती है। जो टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो डिले होता है, लेकिन इसी वक्त के दौरान दिल के अंदर मजीद खून आ जाता है, जिससे दिल की दीवारों पर प्रेशर आता है। ये सारा फिनोमिना आफ्टर लोड को बढ़ा देता है। आफ्टर लोड से मुराद ये है कि जब दिल फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे खून बाहर निकलता है। ये जो दिल की दीवारों की कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स है इसको आफ्टर लोड कहते हैं। साइनोएट्रियल सेल्स के नोड की कमी की वजह से जो हार्ट रेट है वो कम हो जाता है। ये सारी चीजें मिलकर एओर्टिक सिस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा देती हैं, जिससे बीपी की नॉर्मल वैल्यू 120/80 से बढ़कर 140/80 तक पहुंच जाती है। आर्टरीज के अंदर प्लेक और लिपिड ड्रॉपलेट्स जमा होने शुरू होते हैं, जिससे आर्टरीज की डायलेट होने की कैपेसिटी कम हो जाती है। दोनों फैक्टर्स मिलकर आर्टरीज को कमजोर कर देते हैं, जिससे जो आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जिस्म के अंदर बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, जो किसी भी स्ट्रेस कंडीशन के अंदर जैसे एक्सरसाइज करते हुए जो दिल की तेजी से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं। इसके अलावा ये वेसल्स को डायलेट कर देते हैं ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो तेज हो सके। उम्र के बढ़ने के साथ जब बीटा एड्रीनर्जी के अंदर कमी आना शुरू होती है तो इससे जो दिल की कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का टाइम है वो बढ़ जाता है, जिससे जिस्म के अंदर फिजिकल एक्टिविटी करने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। इस तरह हमारे जिस्म का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो डिक्लाइन का शिकार हो जाता है। हमारे जिस्म का जो मदाफती निज़ाम है वो बाहर के बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस और किसी भी दूसरे जहरीले मादों को जिस्म में आने से रोकता है और इनके खिलाफ ऐलान जंग करता है। इस काम के लिए हमारे जिस्म के अंदर दो स्पेशल कमांडो होते हैं जिन्हें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। हमारी हड्डियों की बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड से इनकी प्रोडक्शन होती है। उम्र के बढ़ने के साथ जब ओस्ट्रोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो बोन मैरो में कमी देखने को मिलती है। उम्र के साथ ही थाइमस ग्लैंड श्रिंक होने लगता है, जिसकी वजह से बी सेल्स और टी सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है और इस तरह हमारा मदाफती निज़ाम कमजोर पड़ जाता है। उम्र के बढ़ने के साथ जब लिपिड और फैट पेट के अराउंड जमा होती है तो उससे भी प्रो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बढ़ता है। असल में जो इन्फ्लेमेशन है ये बॉडी के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ये ऑर्गन्स को तबाह करना शुरू कर देती है, जिससे जिस्म के अंदर इन्फेक्शन के बढ़ जाने का खतरा होता है और ऑर्गन्स इससे कमजोर होने लगते हैं और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को कोप करने की जो सलाहियत होती है उसमें कमी देखने को मिलती है। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस तरह ओवरऑल जिस्म के अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है। ब्रेन का जो साइज है वो 1% पर ईयर के हिसाब से कम होता रहता है और हर 10 साल के बाद जो ब्रेन का वेट है वो 5% तक कम होता है। हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जहरीले मादों और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रोक लेता है। ब्लड ब्रेन बैरियर की प्रोटेक्शन कम होने की वजह से पैथोजेंस जो है वो दिमाग के अंदर इंटर होना शुरू हो जाते हैं। 70 साल तक पहुंचते हुए दिमाग को खून की सप्लाई 27% तक कम हो जाती है। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर दिमाग की कमजोरी का बायस बनते हैं। हिप्पोकैम्पस के अंदर तब्दीलियां आने लगती हैं। इसका फंक्शन ये है कि मेमोरी को स्टोर करता है और लर्निंग के प्रोसेस को बढ़ाता है, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ इसमें भी तब्दीली आती है। जहन के अंदर जो नए मेमोरी सेल्स बनते हैं उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। जो नर्व्स मसल्स को सप्लाई दे रही होती हैं उनमें डैमेज की वजह से मसल्स की जो एक्साइटेबिलिटी है वो कम होती है और इससे जो मसल्स की पावर को जनरेट करने की सलाहियत है उसमें कमी देखने को मिलती है। मोहरों के दरमियान डिस्क के श्रिंक होने की वजह से
मोहरों में बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। मोहरों के पीछे से एक न्यूरल कैनाल होती है जिसमें हराम मगज गुजर रहा होता है। मोहरों की ये तब्दीलियां हराम मगज यानी स्पाइनल कॉर्ड पर भी अपना असर दिखाती हैं। इस तरह ये सारे फैक्टर्स मिलकर नर्वस सिस्टम के डिक्लाइन का बायस बनता है। हार्मोन्स हमारे जिस्म के अंदर पैगाम निशानी का काम करते हैं, यानी ये टिश्यूज और आर्गन को जाके इंफॉर्मेशन और कमांड देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे खून के अंदर शुगर की मिकदार ज्यादा होती है, पैंक्रियाज इससे ट्रिगर होता है और इंसुलिन रिलीज करता है, जिससे जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है। जिस्म में मौजूद मुदाफती निजाम की कमी और होमियोस्टेसिस के अंदर तब्दीली की वजह से जो पैगाम रसानी का काम है वो इतना मौसर नहीं रहता। जिसमें मौजूद जो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम होने लगता है। दोनों हार्मोन्स एनाबॉलिक स्टीरॉयड हैं। एनाबॉलिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें मॉलिक्यूल्स या सेल्स मिलकर जिस्म के नए स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म के अंदर इनकी तोड़फोड़ होती है। मेल और फीमेल्स के अंदर इन हार्मोन्स की कमी बॉडी की डेवलपमेंट को रोक देती है। फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से हड्डियां खोखली होने लगती हैं। जो टेस्टोस्टेरोन है ये प्रोटीन की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। जिस्म के अंदर जो स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करने के लिए कॉर्टिसोल मौजूद होता है उसका लेवल भी कम हो जाता है। इस तरह इन सारी सिस्टम्स का डिक्लाइन हमें दर्जा ब दर्जा बुढ़ापे की तरफ ले जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।